नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। हमारे YouTube पर गूगा जी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित प्रश्न, जो 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में हमने ये भी सीखा था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इससे पहली वाली वीडियो में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो बल लगता है उस बल की गणना हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पिछली वर्षों में पूछे गए हैं, तो उनको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 1 मीटर लंबे एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मेरे पास में कोई चालक है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 1 मीटर है, और इस चालक तार में कह रहा है कि आपकी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पीयर की है। आई का मान है 1 एम्पीयर। जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और इस चालक तार को 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की जो हमने तीव्रता पढ़ी थी, जो हमने पढ़ा था, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़ा था। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें इसका जो मान है वो रखा गया है 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये जो मान है। और इस चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। फिर कह रहा है धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा। वो चुंबकीय बल किस प्रकार से लगेगा, कितना होगा, उसका मान पूछ रहा है। और साथ साथ में कह रहा है कि यदि चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के, या तो चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त में कह रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तीसरी शर्त में कह रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के थीटा कोण बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का थीटा कोण बना रहा है। लंबवत का मतलब है, लंबवत का जो मतलब है उसका मतलब है अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र जो ऐसा है और आपका चालक ऐसा रखा गया है, ये लंबवत है। दूसरी शर्त में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और चालक को हमने ऐसे रख दिया है, समांतर है। और तीसरी दिशा में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लो इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण यानी कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में, तीनों कंडीशन हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रश्न हमें दिया गया उसको लिखना है। जैसे हम लिखेंगे, हमें दिया है, क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है सबसे पहले चालक की लंबाई, यहाँ लिख देंगे चालक की लंबाई। चालक की लंबाई यानी कि L बराबर कितना है, 1 मीटर है। फिर दिया गया है चालक में धारा, चालक में धारा यानी कि I बराबर कितना दिया है, 1 मीटर, 1 एम्पीयर दिया गया है, 1 एम्पीयर दिया गया है। साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र का भी मान दिया है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करेंगे इन तीव्रता को, तो इसका मान दिया है 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है हमसे। बल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक पर बल लगेगा, बल यानी कि F का मान पूछा गया है। हमें पता है क्या, F बराबर हमने फॉर्मूला है I/B/L, और ये होता है साइन थीटा। फॉर्मूला ये होता है F बराबर I/B/L साइन थीटा, जहाँ I क्या है, धारा है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, L क्या है, चालक की लंबाई, थीटा चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच बना कोण होता है। तो पहली कंडीशन कह रहा है चालक कैसा है, लंबवत रखा गया है। चालक कैसा है, लंबवत है। चालक जब लंबवत है
तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एफ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर आई का मान 1 है, बी का मान 2 है और साथ साथ में एल का मान भी 1 है। यहाँ लिख देंगे हम साइन, और साइन थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे, 90 लिख देंगे। तब मेरे पास में एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और साइन 90 का मान भी 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। बल का आंसर मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो मेरे पास में आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। दो न्यूटन हो जाएगा। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ आएंगे। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है क्या, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चालक कैसा है, समांतर है। अगर जब समांतर है इसका मतलब हमने बताया था समांतर में क्या बनेगा, कोई थीटा का कोई कोण बनेगा ही नहीं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और चालक को ऐसा रखा गया तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी कि कोण का मान कितना है, 0 डिग्री है, यानी कि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लगाएंगे आई बी एल और यहाँ लगा देंगे साइन थीटा। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, आई का मान है 1 एम्पियर, बी का मान है 2, एल का मान है 1 और यहाँ पे लिख देंगे साइन 0 डिग्री। हमें पता है साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर एफ बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा या कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा, इस पर बल कार्य नहीं करेगा। अब देखते हैं अगले पॉइंट में हमें क्या देखना है, यदि क्या है थीटा बराबर, तीसरे पॉइंट में तुम्हें थीटा बराबर दिया है कितना, 60 डिग्री दिया है। फॉर्मूला यूज करेंगे एफ बराबर आई बी एल और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। तो एफ बराबर आई का मान भी 1 है, बी का मान 2 है, एल का मान 1 है और साइन थीटा की जगह पे साइन 60 को यूज कर लेंगे। हमें पता है कि साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा गुणे √3 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा। तो एफ बराबर √3 न्यूटन उस पर बल लगेगा, कितना लगेगा, √3 न्यूटन बल लगेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, 2 मीटर लंबे एक धारावाही चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के नंबर 1 समांतर है, लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण यानी 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था वही है। क्या, सबसे पहले हमें लिखना है जो दिया गया है, क्या क्या दिया है, हमें दिया है चालक की लंबाई, यानी कि एल बराबर कितना है, 2 मीटर है। साथ साथ में चालक में धारा आई बराबर है 10 एम्पियर। उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी बराबर दिया है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है और हमें वही एफ बराबर ज्ञात करना है। पहली कंडीशन क्या है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है,
चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो समांतर में अभी हमने देखा था थीटा बराबर क्या बनेगा 0 डिग्री। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा आई का मान 10 और बी का मान कितना है 2 और एल का मान 2 गुणे साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे 0 डिग्री, साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, 0 होता है। तो मेरे पास में एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 गुणा 0, कहने का मतलब एफ बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके साथ साथ हम देखेंगे दूसरे पॉइंट में, यानी कि चालक के लंबवत है, चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थीटा बराबर हमें 90 डिग्री दिया है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर आई का मान देखो कितना है 10 एम्पियर, बी का मान 2 है, एल का मान 2 है और साइन थीटा की जगह पे मेरे पास में हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान हमें पता है 1 होता है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 40 गुणा हो जाएगा 1। तो इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा 40 न्यूटन होगा। वो बल कितना होगा 40 न्यूटन होगा। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, पॉइंट 3 में कह रहा है तो जो थीटा बराबर है चालक जो रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र से वो 45 डिग्री के कोण पर है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे एफ बराबर आई बी एल और यहाँ लगाएंगे साइन थीटा। तो एफ बराबर आई का मान कितना है 10 एम्पियर, बी का मान 2 है, एल का मान 2 है और साइन थीटा की जगह पे हमें पता है साइन 45। एफ बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। साइन 45 का मान पता है 1/√2 होता है, 1/√2। अब एफ बराबर मेरे पास हो जाएगा 40/√2। अब हम एक काम करेंगे √2 का ऊपर नीचे कर देंगे हम गुणा। तो मेरे पास में हो जाएगा एफ बराबर 40 गुणा √2, नीचे 2 हो जाएगा फ्री, 2 से ये कट जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 20√2 न्यूटन। तो इसका आंसर आ जाएगा 20√2 न्यूटन। इस तरीके से हमारे ये जो प्रश्न हैं ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और साथ साथ में हमारा YouTube पर जो चैनल है भोगा जी स्टडी क्लास, आप उसको सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए इससे और अच्छे क्वेश्चन ला सकें।